दोस्तों बीजगणित में दो बहुपदों का घटाव कैसे किया जाता है वो हम लोग सीखेंगे। तो एक सवाल के मदद से हम लोग दो बहुपदों का अंतर निकालना, घटाव निकालना सीखेंगे। तो पहले सवाल को हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए सवाल है कि बहुपद इतना में से बहुपद इतना को घटाएं। दोस्तों सवाल में दो बहुपद दिए गए हैं, एक बहुपद ये ऊपर वाला और एक बहुपद ये नीचे वाला। इस बहुपद में से, ठीक है, इस बहुपद को माइनस करना है यानी घटाना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये ऊपर वाले बहुपद को आराम से हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्या है, 5x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस का 9। ठीक है दोस्तों, इन दोनों बहुपदों को बहुपद क्यों बोला जा रहा है? बहुपद इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारे पद आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि ये एक पद हो गया, ये एक पद हो गया, ये एक पद हो गया, ये 9 एक पद हो गए। इसमें बहुत सारे पद हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जा रहा है? बहुपद बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करना है। तो इस बहुपद में का पहला पद कौन सा है? ये है ना 5x³। तो अब सवाल ये है कि इस बहुपद में का कौन सा पद इस पद 5x³ के नीचे आएगा? तो देखिए इसमें ये है कि समान घात वाले पद ही एक दूसरे के नीचे रहेंगे। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, समान घात वाले पद ही एक दूसरे के नीचे रह सकते हैं। तो देखिए 5x³ है, तो इस पद का घात क्या है? 3 है ना। तो अब इसमें से उसी पद का चयन कीजिए जिसका घात इसके जैसा 3 हो। तो देखिए पहले ही हम लोग को मिल जा रहा है 3x³। इस पद का घात क्या है? 3 है, यानी इसका घात और इसका घात समान है ना, इसलिए ये पद इस पद के नीचे आ सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं, इन दोनों पदों का घात समान है हमारा। फिर अब आगे चलेंगे। अब आगे है 2x², इसका भी वही हाल है। अब इसका घात क्या है? 2। तो इस पद में दो घात वाला, इस बहुपद में दो घात वाला पद हम लोग फिर से खोजेंगे। तो देखिए ये पहले ही मिल गया 5x², इसका घात क्या है? 2 और इसका भी घात 2, यानी दोनों पदों का घात क्या है? समान है, बराबर है। तो इसलिए ये प्लस करके 5x² इसके नीचे आ जाएगा। फिर अब आगे चलते हैं, आगे क्या है? 5x। तो पहले इसके घात को हम लोग मालूम कर लेते हैं। तो इसका घात जो कि यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे। तो इसका घात 1 है। अब इसमें इसका काम तो हो गया, इसका काम भी हो गया, बचा है ये और ये। तो इसमें देखिए कि इसके जैसा घात वाला पद कौन सा है? ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे भी 1 छुपा हुआ है, यानी -4x यहाँ पे हम लोग रखेंगे। तो पहले माइनस लगा देंगे, फिर 4x के घात में 1। फिर अब आगे है प्लस का 9, इसके नीचे अब ये आ जाएगा, ये संख्या है तो ये भी संख्या है, तो संख्या के नीचे संख्या आ जाएगा अपने चिन्ह के साथ में। तो इसका चिन्ह क्या है? प्लस, और प्लस का 4। फिर हम लोग आगे लाइन खींच देंगे। अब जो जो रखना था, समान घात वाले पदों के नीचे समान घात वाले पद आ गए हैं। अब इस बहुपद में से इसको माइनस करना है, तो हम लोग इधर पहले माइनस लगा लेते हैं। तो फिर अब हम लोग घटाने की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं इधर से। ठीक है, तो हम लोग पहले इधर आ जाएंगे। तो घटाने से पहले एक बात का और ध्यान दे दीजिए कि जैसे ये जो नीचे वाला बहुपद है, इसके सारे पदों का चिन्ह चेंज हो जाएगा घटाने में। जैसे कैसे? ये है प्लस का 4 ना, तो ये प्लस का 4 है, तो ये प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अब ये +4 से -4 हो गया है, ऐसे ही चिन्ह चेंज करेंगे। फिर आगे है ये वाला जो 4x जो पद है वो माइनस में है, तो इसको कर देंगे प्लस में। अब ये -4x से +4x बन गया है। फिर आगे चलेंगे तो ये देखिए नीचे वाला पद है 5x², ये प्लस में है तो इसका भी चिन्ह चेंज करके माइनस में कर देंगे। अब ये +5x² से -5x² बन गया है। ठीक है, फिर आगे चलेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3x³ है ना, इसके साइड में यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग दर्शा लेते हैं।
तो देखिए ये जो 3x³ है ये प्लस में है, ठीक है, तो इसको भी हम लोग चेंज कर लेंगे माइनस में। अब ये +3x³ से -3x³ हो गया है। फिर अब हम लोग चिन्ह चेंज कर लिए हैं, अब आराम से हम लोग घटाते हैं। तो देखिए अब ये जो प्लस का 9 है और नीचे है माइनस का 4, तो 9 में से 4 को हम लोग माइनस कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो 9 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 5, और 9 और 4 में बड़ा कौन है, 9 बड़ा है ना, तो इसका चिन्ह हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे है 5x, फिर नीचे प्लस का 4x। तो एक बात का ध्यान दीजिए, समान चिन्ह वाले पद जुड़ जाएंगे, तो ये भी पद प्लस का है और ये भी पद प्लस का है, तो प्लस प्लस क्या होगा जुट जाएगा। तो पहले 5 और 4 को जोड़ लेते हैं, तो 5 और 4 क्या हो जाएगा 9। फिर इन दोनों पदों का चर क्या है, यानी x क्या लगा हुआ है x, तो इनका चर हम लोग x लगा देंगे, और इस एक को मतलब कि लिखिए चाहे मत लिखिए, यहाँ पे छुपा हुआ है एक हाथ में, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, तो आगे है 2x², फिर 5x²। तो ये देखिए ये प्लस में है और ये 5x² माइनस में है, तो 2 में से 5 को घटा लेंगे पहले, ठीक है। तो पहले 5 में से 2 हम लोग माइनस कर लेंगे, तो 5 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 3, तो 3 हम लोग पहले लिख लेंगे। अब इन दोनों पदों का चर क्या है x², तो x² हम लोग यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ पे हम लोग प्लस लगा देंगे। फिर हो गया। अब देखेंगे कि 2 बड़ा है कि 5 बड़ा है, तो 5 बड़ा है ना, तो 5 का चिन्ह क्या है माइनस है, तो बड़ा वाला संख्या का चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे 5x³, फिर इसके नीचे 3x³। तो ये देखिए ये यहाँ पे प्लस का 5x³ है और ये माइनस का 3x³ है, तो पहले 5 में से 3 को हम लोग माइनस कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, मतलब 5 में से 3 को घटाना है, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 बच जाएगा आपका 2। अब इन दोनों पदों का चर क्या है x³ तो चर है, तो x³ को हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। अब 5 और 3 में से बड़ा कौन है 5 है ना, तो इसका चिन्ह यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे प्लस मतलब है छुपा हुआ है तो प्लस, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर 2x³ माइनस 3x² प्लस 9x प्लस का 5, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे ही दो बहुपदों को हम लोग घटाएंगे।